अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सब देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्ला और मैं हूं रिबाहा इमरान। रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद। हम अपने स्पॉन्सर्स को डिस्कस करते हुए प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं। सबसे पहले आपको बताते चले सर्फ एक्सेल, क्यू लिंक्स, जैस्मिन मॉल, ऑर्चिड मॉल, सनसिल्क, पेस्ट टर्मिनेटर, गवादर सेंट्रल, बर्न्स रोड हाउस, जिनकी लोकेशन पर हम मौजूद हैं, एंड दी फूड गुरु। और हमारा जो स्पॉन्सर है ऑनर मोबाइल, उनके बारे में भी हम आपको बताते चले। आप लोग देख सकते हैं हमारी स्टैंडी पर ऑनर 8X जो कि 39,999 रुपीज़ में मिल रहा है, जो कि पहले 44,000 में था। और ऑनर 8C जो कि 27,000 में मिल रहा है, 27,799 रुपये। और ऑनर 8S के बारे में बताएं तो 18,999। ऑनर 10 लाइट के बारे में बताएं, बहुत ही खूबसूरत मोबाइल है। इन सभी मोबाइल्स के साथ सेल्फी स्टिक बिल्कुल फ्री मिल रही है। ऑनर 10 लाइट के बारे में हम आपको बता रहे थे, जिसकी प्राइस है 34,999। ऑनर 7C के बारे में बताते चलें, जिसकी कीमत है 24,999। ऑनर 7S के बारे में बताते चलें, जिसकी कीमत है 16,999। ऑनर मोबाइल्स बहुत ही खूबसूरत मोबाइल हैं और कम पैसों में हमें बहुत अच्छे फीचर्स मिलते हैं ऑनर मोबाइल में। और थोड़े ही वक्त में ऑनर मोबाइल ने बेहद तरक्की की है और अपने कस्टमर्स का दिल जीत लिया है। हमारे साथ आज हमारे गेस्ट हैं जनाब मुसव्विर ज़ंजानी साहब। जनाब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए अपना वक्त निकाला। सबसे पहले हमें बताइए सर कि क्या कहते हैं, वर्ल्ड कप होने जा रहा है, वर्ल्ड कप के हवाले से क्या सोच रहे हैं आप? कौन सी टीम है जिसके सर जीत का सेहरा सजेगा? वेल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ऐसे है कि वर्ल्ड कप के हवाले से अगर हम लोग देखें तो जिस तरह एज अ पाकिस्तानी और बीइंग मतलब पैट्रियटिज़म हम लोगों को जिस तरह तवक्कुआत हैं अपनी टीम से और ये सारी चीज़ें अगर हम लोग देखें, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें जो है ना हकीकत को बिल्कुल नहीं जो है वो पसे पुस रखना चाहिए। हकीकत बिल्कुल सामने रखनी चाहिए। और जो अभी रिसेंटली सारा रिकॉर्ड है और इवन आज का जो मैच आपके सामने है और ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो चुका हुआ मैच और वो भी आपके सामने उसका रिज़ल्ट, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो हकीकत को देखते हुए और फिर हम लोग इसको देखेंगे न्यूमरोलॉजी और इल्म नजूम के हवाले से। तो हमारे पास यहाँ पे वर्ल्ड कप में जो टीम्स शामिल हैं, जो कि स्पेशली 10 टीम्स हैं और हर टीम का अपना एक स्क्वाड है, जिसमें स्पेशली पाकिस्तानी टीम को जो कि लीड कर रहे हैं सरफराज जो हैं हमारे टीम के कैप्टन, जो कि सरफराज अहमद। और इनका अगर हम लोग न्यूमरोलॉजी में नंबर हम लोग देखें तो वो नंबर इनका 3 आ जाता है। इसके अलावा टीम के जो नंबर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी में या कोई भी एस्ट्रोलॉजी के उनकी प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं, स्पेशली हर कंट्री का एक अपना जायचा होता है। उसके अकॉर्डिंगली भी अगर हम लोग देखें तो किसी भी कंट्री के जायचे में उस दिन की स्पोर्ट्स वाइज जो प्लानिटरी पोजीशन है और स्पेशली जिस जगह के ऊपर वो मैच हो रहा होता है, वो अपने मतलब जो वेन्यू है जहाँ पे मैच हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आज का जो मैच हो रहा था, ये हो रहा था ट्रेंट ब्रिज में, नोटिंगम में पाकिस्तान का और वेस्ट इंडीज़ का मैच था। बिल्कुल इसी हवाले से इंग्लैंड की जो ग्राउंड्स हैं वो क्रिकेट के लिए जो हैं एक तरह की ड्रीम ग्राउंड्स तस्वुर की जाती हैं। वहाँ का वेदर, एटमॉस्फेयर, ग्राउंड्स, उनकी पिचेस। इसके अलावा हम लोग अगर न्यूमरोलॉजी में भी देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो 10 टीम्स हैं, इनमें जो मेन नंबर हमारे पास हाईलाइट होते हैं, इनमें सिर्फ 3 नंबर्स हाईलाइट होते हैं। तमाम टीमों में से मोस्टली जो टीम्स हैं उनके नंबर 1 बनते हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इसके अलावा हमारे पास वेस्ट इंडीज़, ये तमाम वो टीम्स हैं जिनके नंबर्स 1 बनते हैं। इसके अलावा सेकंड जो हमारे पास सेकेंडरी नंबर आ जाता है वो 4 नंबर आता है। और 4 नंबर में जो हमारे पास टीम्स आती हैं वो हमारे पास साउथ अफ्रीका आ जाती है, श्रीलंका आ जाती है। और ये 2 वो टीम्स हैं जिनके नंबर 4 बनते हैं और ये 4 नंबर एक जो है क्रिकेट वाइज एक पावरफुल नंबर समझा जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो 3rd वन नंबर आता है क्रिकेट में, इन तमाम टीमों को हम लोग देखें तो वो 3 नंबर बनता है। तो 3 नंबर में हमारे पास जो है हमारे पास आ जाता है इंग्लैंड का नंबर, इसके अलावा न्यूजीलैंड का नंबर और ऑस्ट्रेलिया का नंबर। तो ये वो तमाम वो टीम्स हैं जो कि इस दफ़ा 10 टीमें जो हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी की सूरत में ये वर्ल्ड कप 2019 जो है वो इसमें हिस्सा ले रही है। और इन तमाम टीमों के हम लोग अगर न्यूमरोलॉजी में देखा जाए तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा फेवर नंबर निकलता है 2019 का न्यूमरोलॉजी वाइज, तो वो 3 नंबर निकलता है। 3 नंबर में आप देख लें इंग्लैंड जो है स्पेशली उनकी अपनी होम ग्राउंड है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है उसका 3 नंबर बनता है और फिर उसके बाद हमारे पास न्यूजीलैंड का 3 नंबर बनता है। ये वो नंबर्स हैं जो कि इस वर्ल्ड कप के हवाले से फेवरेट हो सकते हैं। अब हम लोग सेकेंडरी बात करें तो हमारे पास फिर कैप्टन्स आ जाते हैं। कोई भी कैप्टन जो कि उस टीम को लीड कर रहा होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ मैं आपकी बात को कट करते हुए हमारी टीम के, क्योंकि कैप्टन सरफराज साहब हैं और उनके बारे में मशहूर है सरफराज धोखा नहीं देगा, तो क्या कहते हैं यार उनके सितारे, क्या वाकई उनके सितारे हमें धोखा तो नहीं देंगे कहीं?
वेल इसमें ऐसा है कि अगर हम लोग सरफराज अहमद देखें, उनका अपना हम लोग हमारे पास, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ भी हमें मिल जाती है बड़ी इजीली गूगल करने से, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जब उनकी प्लेनेटरी पोजीशंस भी देखते हैं तो स्पेशली ये जो वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट है यहाँ पे सरफराज तो आपको धोखा नहीं देंगे, लेकिन उनके सितारे आपको धोखा दे सकते हैं। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे पास पाकिस्तानी स्क्वाड इस दफ़ा गया है वहाँ पे सरफराज की जगह अगर सीन की बजाय शीन से कोई नाम होता है, जैसे कि हमारे पास शुएब मलिक हैं, वो भी एक बहुत ही मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, या इन्हीं का नाम हम सरफराज कर देते हैं तो ये अब आपकी चॉइस है, आप उसको 3 नुक्ते लगाना चाह रहे हैं या उसको आगे से चेंज करना चाह रहे हैं। तो वो अगर एज़ कंपैरेटिवली उनको अगर एज अ लीडर बनाया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर जो है अहम रोल प्ले कर सकता था। ठीक है, क्या बात है। क्या सवाल करोगी रिबाहा, आपके पास क्या क्वेश्चन है? एक सवाल है कि जो तमाम टीम्स हैं उसके सितारे क्या कहते हैं, उनकी कैप्टन्स के सितारे क्या कहते हैं कि कौन सी टीम आगे आएगी? वेल आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग ने अभी तक कैप्टन्स के ऊपर बात नहीं की है। तो कैप्टन्स के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो कैप्टन वाइज नंबर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लैंड के हमारे पास जो इस दफ़ा हैं आयन मॉर्गन है, उनका नंबर 3 बनता है और ये एक अच्छा पावरफुल नंबर है, क्योंकि उनकी अपनी टीम का नंबर भी 3 बन रहा है और इसके अलावा उनका जो कैप्टन का नंबर है वो भी 3 ही बन रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो साउथ अफ्रीका के कैप्टन है, यहाँ पे थोड़ा सा इन दोनों के नंबर्स में कंट्राडिक्शन आता है, क्योंकि इनकी टीम का नंबर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 4 नंबर है, वो एक स्ट्रॉन्ग नंबर है एज ए क्रिकेट हम लोग अगर उसको देखें। लेकिन इनके जो कैप्टन इस दफ़ा आए हैं वो है फेफ डू प्लेसेस, उनका नंबर 2 बनता है। तो 2 नंबर जो है वो इतना ज़्यादा कंपैरेटिवली सक्सेसफुल नहीं है, और इसका रिजल्ट आप जो कल का मैच हुआ था उसमें आप देख चुके हैं ना, इंग्लैंड के उसमें। इसके अलावा हमारे पास जो वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन जो कि आज के कैप्टन है वो जैसन होल्डर, उनका नंबर 4 बनता है। और कंपैरेटिवली अगर हम लोग हमारे जो अपने कैप्टन है सरफराज अहमद, उनका नंबर देखें तो वो 3 बनता है। और यहाँ पे भी इन दोनों कैप्टनसी में भी नंबर्स में भी 4 नंबर जो है वो 3 को लीड करता हुआ नज़र आता है। इसके बाद हमारे पास जो न्यूजीलैंड के कैप्टन है वो आ जाते हैं केन विलियमसन, इनका नंबर 5 बनता है। और 5 का जो नंबर है ये बेसिकली हमारी एस्ट्रोलॉजी में ताल्लुक़ रखता है प्लैनेट मरकरी से। ये कम्युनिकेटिव बेहतर तौर पे लीड करना, बेहतर तौर पे गाइड करना, कम्युनिकेशन करना, इनकी आप जब भी देखेंगे ग्राउंड में इनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी एक्टिव आपको नज़र आएगी, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके बाद श्रीलंका के जो इस दफ़ा कैप्टन हमारे पास हैं और ये हैं दिमुथ करुणारत्ने, इनका नंबर 1 बनता है। तो 1 नंबर जो होता है ये भी एक एज आ लीडर नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी अपनी टीम को यहाँ पे एक अच्छा लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनकी अपनी टीम का नंबर भी अच्छा है, एज आ क्रिकेट 4 नंबर बनता है और इनका जो अपना कैप्टन का नंबर है वो भी एक 1 नंबर बनता है। तो ये दोनों नंबर दूसरे को एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो अफ़गानिस्तान की टीम है ये यहाँ पर इस दफ़ा स्पेशली इनका जो कैप्टन है जो कि गुलबदीन नायब है, गुलबदीन नायब का जो अपना नंबर बनता है ये 6 नंबर बनता है। तो गुलबदीन नायब बेसिकली इस क्रिकेट हिस्ट्री में 2019 में बहुत ज़्यादा मेजर अपसेट भी करते हुए नजर आएंगे। इसमें माहिरीन क्रिकेट की राय अलग होगी, लेकिन हम लोग जब इनकी कैप्टनसी का नंबर देखते हैं तो एज ए कैप्टन इनका नंबर 6 आ जाता है। और 6 नंबर बेसिकली फेम, पॉपुलैरिटी और एक शोहरत का नंबर होता है। तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान का नंबर 1 आता है और यहाँ पे उनके अपने कैप्टन का नंबर 6 आता है। तो दोनों नंबर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पे इनकी जो एज ए कैप्टन लीडिंग है वो, और इनकी जो टीम है आप देखिएगा कि कई एक अच्छे बड़े अपसेट जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ अफगानिस्तान। लाहौर कलंदर्स वाला कहीं फेम ना हो जाए ना। देखिए इसमें ऐसा है कि फेम हो सकता है लाहौर कलंदर वाला भी हो, लेकिन इसमें यहाँ पे ये आपको जो है डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। ये मतलब एक बेहतर डिलीवर करेंगे अपनी टीम को। इसके बाद हम अगर ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे इस दफ़ा जो कैप्टन है वो है एरन फिंच, इनका नंबर 8 आता है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की अपनी टीम का नंबर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो एरन फिंच का नंबर आता है ये 8 नंबर आता है और ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है। ये इस दफ़ा अपनी टीम को जो ग्राउंड रियलिटीज़ होंगी, जो रियलिस्टिक अप्रोच होगी, ये उसके ऊपर लेके चलेंगे और इसी सूरत में ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपनी टीम के लिए प्रोवाइड करेंगे। ये बाकी को सपोर्टिव रख के एक रियलिटी इसके ऊपर लेके चलें। इसके बाद हमारे पास जो बांग्लादेश की टीम है वो इस दफ़ा लीड कर रहे हैं मशरफ़ी मुर्तज़ा, इनका नंबर 3 आता है। यहाँ पे मशरफ़ी मुर्तज़ा का जो अपना इंडिविजुअली नंबर 3 है ये ज़्यादा स्ट्रेंथ में है एज़ कम्पेरेटिवली इनके अपने टीम नंबर के। इस हवाले से बांग्लादेश का भी एक रोल होगा इसमें, लेकिन क्योंकि दोनों के नंबर्स आपस में इतने मैच नहीं करते तो इसके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा सा इनका रोल हो सकता है अफगानिस्तान से भी थोड़ा सा कम ही रहे। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट टीम आती है हमारा हमसाया मुल्क वो इंडिया आ जाता है। इंडिया में हम लोग देखें
तो यहाँ पे विराट कोहली जो कि अपनी टीम को लीड कर रहे हैं इस दफ़ा, उनका नंबर और ऑस्ट्रेलिया के जो टीम है एरन फिंच, उनका नंबर सेम आता है, 8 नंबर आता है। तो इस हवाले से विराट कोहली भी अपनी टीम की जो कि एक तरह की बैकबोन समझे जाते हैं, तो वो भी इस दफ़ा आपको देखेगा ग्राउंड में कि बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चीज़ों को ऑन बोर्ड रखते हुए चीज़ों को बेहतर तौर पे डिलीवर करेंगे। और इस हवाले से अगर हम पूरी सिनेरियो में अगर देखें वर्ल्ड कप को, तो हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर जो कि बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर सकता है, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। उसके बाद अगर हम लोग कोई दूसरा नंबर देखते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो 1 नंबर्स में कैप्टन और टीम दोनों के जो सपोर्टिव नंबर आते हैं, उनमें 1 नंबर में एक तो इंडिया आता है सबसे ऊपर, क्योंकि इन दोनों के नंबर्स एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, एज ए टीम भी, एज ए कैप्टन भी। और इसके अलावा पाकिस्तान का अगर हम लोग देखें तो इसके अलावा दुआ कर सकते हैं हम ऐसा पाकिस्तानी कोई सदका बता दे हमें, जो हम पाकिस्तानी अवाम बेचारे वर्ल्ड कप अपने घर लाने के लिए कोई सदका ही दे दें यार, क्या करें। सदा लें। वेल देखें, इसमें जो है ना सदका रेमेडीज़ भी वो एक हद तक जो है वो असरअंदाज होती हैं। इसमें हर चीज़ जो है आपको वो सदक़े के ऊपर या हर चीज़ जो है वो आपको अल्लाह पे तवक्कल करके नहीं बैठ जाना चाहिए। जो चीज़ रियलिस्टिक है वो आपको रियलिस्टिक मिलती है, और उसमें डिलीवरी जो है वो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आज की कारकर्दगी और जो पिछले मैचेस की कारकर्दगी थी उसको तो अगर हम लोग एक साइड पे रख दें, लेकिन अगर हम लोग जो प्लेनेटरी पोजीशंस को ही देख लें तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि सरफराज अहमद की अपनी जो प्लेनेटरी पोजीशंस हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी सक्सेसफुल नहीं चल रही। तो इस हवाले से अगर उनकी जगह पे कैप्टन कोई और होता तो फिर जो है हमें किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं पड़ती और इस दफ़ा हालात कुछ मुख्तलिफ हो सकते थे। बहुत शुक्रिया मुसव्विर साहब, आपके साथ तंज़ो मज़ा से भरपूर जो हमारी एक गपशप रही है उसका बहुत मज़ा आया। उम्मीद करते हैं हमारे व्यूवर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा। अपने व्यूवर्स से हम अपने प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले हम आप सबको बताते चले, अगर आपको ऑनर मोबाइल चाहिए तो अभी कुछ देर बाद इफ्तार के आप लोग पहुंच सकते हैं लिबर्टी मार्केट, और वहां पर होगा हमारे डेली पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को दिया जाएगा ऑनर मोबाइल। हमारे जो होस्ट है यासिर शामी साहब, वो वहाँ पर एक लाइव स्ट्रीम करेंगे, आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और सही जवाब देने वाले को ऑनर मोबाइल दिया जाएगा। अगर आप में से कोई भी ऑनर मोबाइल लेना चाहते हैं तो आप लोग वहां पहुंचे और हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हमारी उस लाइव स्ट्रीम को अपनी शमूलियत इख्तियार करके मज़ीद कामयाब और मज़ीद बेहतर बनाएं। क्या कहती हैं रिबाहा आप हमारे स्पॉन्सर्स के बारे में? मैं अपने स्पॉन्सर्स के बारे में बताऊंगी। सर्फ एक्सल, क्यू लिंक, जैस्मिन मॉल, ऑर्चर्ड मॉल, सन सिल्क, पेस्ट टर्मिनेटर, क्वादर सेंट्रल, बंस रोड हाउस, जिनकी लोकेशन पे हम मौजूद हैं, और इसके साथ साथ फूड गुरु को हम कैसे भूल सकते हैं। और ऑनर मोबाइल के बारे में हम एक बार फिर आपको बताते चले, ऑनर मोबाइल लेने के लिए आप लोग शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। जो लिबर्टी मार्केट में हमारी लाइव ट्रांसमिशन होगी जो कि हमारे होस्ट यासिर शामी साहब करेंगे, उसमें शमूलियत इख्तियार करें, हमारे सवालों का जवाब दीजिए और हासिल कीजिए ऑनर मोबाइल। अब अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़े रिबाहा। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब हमारे जो लास्ट सेगमेंट है वो होगा नात कलाम। रोहेल हैं हमारे जो गेस्ट हैं, वो कलाम अदा करेंगे। आज हमें कौन सा कलाम आप सुनाएंगे? वो जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकल, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। ऐ हलीमा तू बता, तूने देखा होगा, ऐ हलीमा तू बता, तूने देखा होगा, कैसे तुझसे मेरा महबूब लिपटता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा
चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा।